आपका ज्ञान पोर्टल फिर से आ गया है आज डेली लीड कोड चैलेंज को लेके। और आज का जो क्वेश्चन है वो यार हार्ड प्रॉब्लम है, तो यार ध्यान से समझेंगे और चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना किसी बकचोदी के। बेसिकली आज का क्वेश्चन है मैक्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सबसीक्वेंसेस गिव एक हमें गिवन एंड टू एरेज nums1 nums2 रिटर्न द मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट ऑफ नॉन एम्प्टी सबसीक्वेंस सच दैट कि हम कोई डिलीट ना करें, ठीक है, या हम रिलेटिव पोजीशंस को डिस्टर्ब ना करें और हमें उसका जो है डॉट प्रोडक्ट निकाल के दे देना है और वो जो है हमें इस तरीके से देना है कि वो हमारा मैक्सिमम, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं कि आखिर हम क्या कहना चाह रहे हैं विद अवर एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल इज 2 1 -2 5 एंड 3 0 6। 2 1 -2 5 and 3 0 -6। ओके, तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो हमें पता है कि यार इसका हमें एरे का साइज है 3 और इसका 5 है, ठीक है। तो हम मतलब मेजरली 3 ही एलिमेंट्स ले सकते हैं उस डॉट प्रोडक्ट के लिए, लेकिन अगर हम 0 लेंगे तो सारा जो है हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 3 और -6 की बात रही तो 3 को हमने उसकी रिलेटिव पोजीशन पे 3 2 6 करा, प्लस -6 को हमने -2 से करा, तो हमारा क्या आया 12। तो हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया 18। विदाउट डिस्टर्बिंग हमारा जो है 18 जो है मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट हमारा निकल के आ गया। ओके गाइस, तो यही हमें करना था। जैसे कि अगर मैं कहूँ, लेकिन यार यहाँ पे एक हमें एग्जांपल और दे रखा है जिसमें हमारा -1 है, ठीक है, और एक तरफ हमारा 1 and 1 है। तो यार -1 और -1 में हमें पता चल रहा है कि यार अगर हमारा कभी कभार जो है डॉट प्रोडक्ट हम जब करेंगे तो हमारा नेगेटिव वैल्यू भी रिटर्न होगी एक्सेप्ट 0। तो 0 ना आके हमारी नेगेटिव वैल्यू आ रही है विच इज ऑलरेडी लेसर देन 0। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ केसेस when all the one array have either positive and another array is negative, then it gives us negative result, and first array is negative and second array is positive, then it also gives us a negative result. In that case we considered a maximum negative, मतलब a minimum negative person of that array. Okay, so basically this is our question of LCS in which we have to understand how it relates to the longest common subsequence and we have to find it. So basically we have basically 3 options in this question: v1 of I plus v1 of j into v2 of j, मतलब एक एलिमेंट हमारा I का, एक एलिमेंट हमारा j का, प्लस आंसर जिसमें हमने क्या करा, दोनों को जो है आगे मूव ऑन कर दिया। ऑप्शन 2 कि हम क्या करें, हम आई को उस पर रखते हैं, हम जे को मूव ऑन कर देते हैं। एंड ऑप्शन 3 कि हम आई को मूव ऑन कर देते हैं, जे को उधर ही रखते हैं। ओके, तो बेसिकली दीज आर अवर सम सिचुएशन एंड बेसिकली आई कोड स्टेप बाय स्टेप और एट लास्ट we have encoded it into the DP. And how we do this, let's see it. Okay guys, so first of all we have making a helper function, and in that helper function as our condition of I int j then vector int v1 vector int v2। ओके, तो ये भी मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, वेट, इट्स v1 एंड इट्स v2। ओके गाइस, तो यस, एंड इन दिस हेल्पर फंक्शन वी हैव टू मेक अ चेक कि अगर हमारा एक का साइज
अगर हमारा किसी एक का साइज भी इक्वल हो जाता है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, तो हम वहाँ पे सिंपली चेक करेंगे एल को कि क्या एल हमारा 1 है। इफ एल इज 1, व्हाट वी कैन डू, वी सिंपली रिटर्न 0, एल्स return -1. So there is some other variable which we called as L, and after that this if condition we have a else condition in which we have to do our option 1. Option 1 is our vi into v2j plus helper I plus 1 j plus 1 v1 v2 and our L. Okay, wait, as our dot product, so I do it as a 1. And another option is option 2, which we just do a helper function, and helper function I j increment v1 v2 and L as it is. And next is option 3, which is our helper I plus 1 j v1 v2 and L. Okay guys, so this is our basic thing which we done it here. Now we already do all these things. We came to our main function, which is our max dot product, and in this function we have initialized as our answer as helper. Helper is 0 0 v1 v2 and 0 for L. Okay, if our answer is -1, if I say our answer is negative, then what we can do, we sort v1 v2 dot begin and sort, मतलब ये हम वो वाले केस के लिए कर रहे हैं जो ये वाला -1 मतलब एक हमारा पॉजिटिव एक हमारा वो आ गया, ठीक है। ओके, ये v2 नहीं आएगा, इट्स v1. now v2 dot begin and v2 dot end. If we do this, what we can do, we just return a max of v1 dot front into v2 dot back. Yeah, v2 dot front into v1 dot back. Okay guys, but in else case we just return our answer. Now the main thing is this ki we just run this code basically, but how it gives us any answer? No, because we have not written anything here. So we have to return something which is like what we have to do. We have to do at last a last thing, which is return of max of op1 max of कि जो इसमें से हमें ऑप्शंस में से मैक्सिमम दे देगा. Okay, now we run it. Guys, as you see, our code is successfully run, but when we do a submission we get a TLE because our time limit exceed has to be done because we do a recursive calls, so it's going to be to the power n. But how we optimize it? We optimize it by memorize the solution
So basically I just do a one thing like dp of, I initialize a dp of 501. Okay, dp of 501 is not suitable. I think we have to do dp of, चलो 501 ही कर लेते हैं, देखते हैं, एंड लास्ट में 2. okay, and in this thing we just here and we just only initialize our basic v1 dot size I plus plus for int j equals to 0, j equals to v2 dot size j plus plus, and here we do dp of I dp of j 0 is equals to int min, and dp of I dp of j 1 equals to int min. Okay guys, so we have to initialize our dp, and after initializing our dp we just doing one thing more, which is our else case, and in that else case if dp of I dp of j and dp of l is does not equals to int min, we have to return dp of I dp of j dp of l. Okay, simply, and here what we can do, we can just store it in our dp array. Okay, and now we run my code again. It's gives us a wrong answer. Why so? Wait a minute, why it's giving us a wrong answer? ओके गाइस, तो गलती कहाँ हो रही थी? गलती यहाँ हो रही थी कि हमने क्या कर रखा था, हम ये जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया था ना, मैंने जो फॉर लूप में इनिशियलाइज करा डीपी एरे को, वो मैंने बाद में करा। तो हमारा पहले क्या हुआ, हमारा पहले आंसर वेरिएबल चल गया, ठीक है। तो उस चक्कर में हमारी डीपी में तो कुछ स्टोर ही नहीं हो रहा था, इस चक्कर में यहाँ पे कुछ रिटर्न जो है 0 आ रहा था, ठीक है। तो मैंने जो है क्या करा, मैंने पहले इनिशियलाइज करा, देन मैंने अपने आंसर वेरिएबल में हेल्पर फंक्शन को कॉल करा, एंड एज यू सी एक्सेप्ट हो रहा है। हम सबमिट करते हैं जल्दी से। ओके, ओनली वन केस, हमारा एक केस जो है थोड़ा सा कहीं पे गड़बड़ हुआ है। आइए देखते हैं क्या दिक्कत हुई है इसमें। बेसिकली इट्स अवर टोटली नेगेटिव एंड इट्स अवर पॉजिटिव। ओके, ओके गाइस, तो बेसिकली हमने सॉर्ट फंक्शन पे यहाँ पे बिगिन लगा देते हैं, यहाँ पे एंड आएगा, और जैसे ही मतलब हमारी सॉर्टिंग सही होने लगी,
तो हमारा जो है आंसर भी सही हो गया। तो हम सबमिट करते हैं जल्दी से इस क्वेश्चन को, और ये हमारा जो है एक्सेप्ट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करिए चैनल को।